खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में आज से सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज से सभी स्कूल खुल गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज इंडिया पर आपको बता दें कि स्कूलों को खोल दिया गया है। 2 शिफ्ट में बच्चों की क्लासेस चलेंगी। 2 शिफ्ट के बीच 1 घंटे का अंतर जरूरी होगा। 19 महीने के बाद दिल्ली में स्कूल खुले हैं। पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हैं कि उनके बच्चे अब स्कूल जा सकेंगे और साथ ही देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों को देखते हुए देश के अलग अलग राज्यों में स्कूल कॉलेजों को खोलने का सिलसिला जारी हो गया है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, काफी राज्यों में स्कूलों को खोलने की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। कई जगहों पर तो क्लासेस शुरू भी कर दी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज दिल्ली में स्कूलों को खोल दिया गया है और साथ ही कई जगह पर क्लासेस शुरू भी कर दी गई। अब इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने भी स्कूलों और कॉलेज को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि काफी समय से स्कूल बंद थे। कोरोना काल के बीच ऐसे हालात हो गए कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और घर में ही ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई लिखाई हो रही थी। लेकिन अब दिल्ली में आज से स्कूलों को खोल दिया गया है और राजधानी में भी स्कूलों को खोल दिया गया है। सुबह से ही तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बच्चे खुशी से स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। 50% से अधिक उपस्थित नहीं होंगे बच्चे, 50% से ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे। और आपको ये बता दें कि अभिभावकों से एक पत्र लिखवाया गया है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस अभी बंद नहीं हुई है, ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चे अभी ले सकते हैं और 2 शिफ्ट में बच्चों की क्लासेस चलेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में अब स्कूल फिर से खुल गए हैं। शिफ्ट के शुरू होने के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर होगा और ये जरूरी है। दिशा निर्देश जो दिए गए उसमें उसके अधिकार उसके आपको बता दें कि स्कूलों में बच्चे अपने भोजन और किताबों को साझा नहीं करेंगे। साथ ही सभी बच्चों और टीचर्स को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना होगा। अपने साथ हैंड सैनिटाइजर भी रखना होगा और बच्चे बार बार हैंड को सैनिटाइज करेंगे ताकि कोरोना से वो बच पाएं। और साथ ही मास्क लगाना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। क्लास में टीचर्स को भी मास्क लगाना है, सिर्फ बच्चों को ही नहीं। तो कोविड गाइडलाइंस फॉलो करते हुए स्कूलों को अब खोल दिया जा रहा है। और आपको बता दें 2 शिफ्ट में चलने वाले हैं स्कूल। पहली शिफ्ट के खत्म होने और दूसरी शिफ्ट के शुरू होने के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर होना चाहिए ताकि जो स्कूल है उसको सैनिटाइज कर पाए, बेंच को सैनिटाइज कर पाए, क्लासरूम सैनिटाइज हो पाए ताकि कोरोना संक्रमण ना फैल पाए। और इसी तरह अन्य सभी स्कूली संस्थानों को खोल दिया गया है। और मैंने बताया आपको जिस तरीके से शिफ्ट के शुरू होने के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर होगा, ये जरूरी है, ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। और तो दिल्ली में अब स्कूलों को खोल दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में ही नहीं और भी स्कूल हैं और भी राज्य हैं, वहां पर भी स्कूलों को खोल दिया गया है। बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस बीच बच्चे काफी खुश हैं क्योंकि घर पर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस लेते लेते बच्चे भी थक गए हैं। उनका भी मानना है कि जल्द से जल्द स्कूल खुले और जल्द से जल्द वो स्कूलों में जाए। और अब उनकी ये विश सुन ली है और अब दिल्ली में स्कूल खोल दिए गए हैं और अब आज से ही दिल्ली में स्कूल जाने की शुरुआत हो गई है और बच्चे खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिवाली आने वाली है, दिवाली की छुट्टियां आने वाली है। तो इस बीच कई स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने दिवाली के बाद स्कूल खोलने की बात कही है क्योंकि उनका मानना है कि जब 3-4 दिन स्कूल चलेंगे और फिर दिवाली की छुट्टी आ जाएंगी तो इससे बेहतर है कि वो दिवाली और छठ के बाद ही स्कूल खोले। तो कुछ स्कूल ऐसे भी हैं दिल्ली में जो दिवाली के बाद ही स्कूलों को अपने ओपन करेंगे और 2 शिफ्ट के बीच 1 घंटे का अंतर जरूरी होगा और स्कूलों में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में अब स्कूल को खोल दिया गया है और बच्चे काफी ज्यादा खुश हैं। पहले 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले गए थे, लेकिन फिर कोरोना संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया और फिर 50% क्षमता के साथ 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया। पेपर भी देने बच्चे स्कूल में ही आ रहे थे क्योंकि ऑनलाइन पेपर्स नहीं हुए थे। तो इस तरीके से अब स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और दिल्ली में भी अब स्कूल फिर से खुल गए हैं। और
साथ ही सिर्फ बच्चों को ही कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करना है, बल्कि स्कूल जो प्रशासन है, जो कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, उन सबको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो कोविड गाइडलाइंस आई हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे मास्क हो चाहे सैनिटाइजर हो, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। मास्क लगाना पड़ेगा और सैनिटाइज हाथ बार बार करने पड़ेंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्पेस भी दिया गया है। 50% बच्चे इसलिए कहे गए हैं ताकि अलग अलग दूरी बनाकर बच्चे क्लासरूम में बैठ सके। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सुबह से आप स्कूल के बाहर बने हुए हैं, क्या माहौल है वहां का? देखिए पूजा, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद जो स्कूल है, खास करके अगर हम बात करें नर्सरी से लेकर के 12वीं तक के जो विद्यालय हैं, उनको खोला गया है, क्योंकि स्कूल लगातार चल रहे थे। हालांकि जो स्कूलों की बात करें, जो कैपेसिटी उनकी रखी गई थी, बहुत कम छात्र आते थे, क्योंकि 50% कैपेसिटी के साथ स्कूलों को चलाना था। लेकिन इस वक्त जिस स्कूल के बाहर मैं मौजूद हूँ, आपको दिखा दूँ तस्वीरें की। ये जो स्कूल है, ये दिल्ली सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर सुबह से ही जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं और क्लास 6 तक की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आज उनका पहला दिन है। ये तस्वीर देखिए, एक अभिभावक आए हैं, वो अपने बच्चों के साथ सीधे स्कूल के बाहर रुके हैं। यही जो क्रम है, यही जो तस्वीरें हैं, यही तस्वीरें लगातार सुबह 7 बजे से जो है वो मिल रही हैं दिल्ली के सभी स्कूलों के बाहर से। ये जो बच्चियाँ थी कोरोना काल में अपने घरों में थी, और आप देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं, ये छोटे छोटे, मास्क उनके चेहरे पे आपको दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बात करूं स्कूल के मेन गेट की, आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस तरफ आए। ये जो गेट है, वहाँ पे लगातार जो बच्चों का जो लगातार जो हैंड सैनिटाइजर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकायदे जो बच्चों का हाथ है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद बाकायदे ये देखा जा रहा है बच्चों ने मास्क लगाया है या नहीं लगाया है। और खासकर उनका टेम्परेचर भी देखिए, किस तरीके से बच्चों का टेम्परेचर जो है वो यहाँ से लिया जा रहा है। उसके बाद बच्चों को स्कूल के अंदर जो है प्रवेश दिया जा रहा है। एक और तस्वीर आप देखिए, जिस तरीके से जो स्कूल का मुख्य द्वार है, यानी कि जो मेन दरवाजा है, गेट है, इसको गुब्बारों से, फूलों से यहाँ पे सजाया हुआ है। और अगर हम बात करें, जब आप स्कूल के अंदर एंटर करेंगे, ये देखिए बाकायदे वेलकम करने के लिए बच्चों का एक लंबे क्योंकि अंतराल के बाद स्कूल खुले हैं, छोटे बच्चे हैं, नर्सरी के हैं, क्लास 6 तक के जो बच्चे हैं, जो पहली बार आज स्कूल आ रहे हैं, तो उनके लिए किस तरीके से वेलकम की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। बाकायदे यहाँ अंदर जो है स्कूलों के अंदर सजाया गया, स्कूल को गुब्बारे लगाए गए हैं, फूल लगाए गए हैं। और 9 बजे के आसपास दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया है, वो इस विद्यालय का निरीक्षण करेंगे, यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि आज जो है स्कूल दिल्ली के जो खुल रहे हैं, उसमें जाहिर सी बात है कई सारी ऐसी चीजें हैं, व्यवस्थाओं की जांच भी की जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि जो बच्चे स्कूल के अंदर आए हैं, उन बच्चों से भी मनीष सिसोदिया बातचीत करेंगे, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद स्कूलों को खोला गया है। बच्चे तकरीबन, अगर मैं बात करूं, 1.5 साल से घरों के अंदर कैद थे, और लगातार जो अभिभावक यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अभिभावकों से जो बातचीत हो रही है, उनका भी यही कहना है कि जो बच्चे लगातार घरों के अंदर थे, वो खुद कहते थे कि स्कूल कब खुलेगा। यानी कि उनके अंदर जो एक जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को लगातार अभिभावक बार बार समझाते थे कि स्कूल जल्द खुलेंगे। तो आज वो दिन आ गया, फिर से जो स्कूल है वो गुलजार हो गए हैं, बच्चे जो है स्कूल पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका बेहद ध्यान रखना होगा स्कूल प्रशासन को। तो इससे पहले कार्यक्रम के दौरान मनीष सिसोदिया ने इस बात को कहा था कि ध्यान दिया जाएगा कि जिस क्लासरूम में बच्चों को बैठाया जाएगा, जहाँ रखा जाएगा, वहां भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान दिया जाएगा। और बाकायदे देखिए इनके हाथ में आप देख सकते हैं सैनिटाइजर है। और बाकायदे ये बताइए, सुबह से ही सभी बच्चों को सैनिटाइज करके अंदर भेजा जा रहा है, क्या आप लोगों को क्या दिशा निर्देश दिए गए, कैसे बच्चों के बच्चों के उसके बाद टेम्परेचर चेक करो, सैनिटाइजर करके ये बताइए, आज पहला दिन है, किस तरीके से बच्चों की संख्या लग रही है, जो रुझान बच्चों के आने का किस तरीके से उत्साह है? और उसके बाद लाइन से आ रहे हैं, जैसे बोलो इसी प्रकार से लाइन से खड़े होकर आ रहे हैं, दूरियां बनाते बोलो इसी प्रकार से लाइन से खड़े होकर आ रहे हैं, दूरियां बनाते हुए आपस में। छोटे छोटे बच्चे जो मैं देख रहा था लगातार आ रहे थे। आपने कई लोगों को वापस भी किया जिनके पास मास्क नहीं थे। तो ये सख्ती लगातार रोज बढ़ती जाएगी या सिर्फ आज की? उनको वापस नहीं किया, उनको साइड खड़ा किया, मास्क बाद में दे करके अंदर सबको लिया। मतलब आप यहाँ से मास्क भी प्रोवाइड करें? तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मनीष सिसोदिया खुद
क्लासरूम में मौजूद हैं और बच्चों से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से जैसे स्कूल खोले गए हैं बच्चे कितने खुश हैं, उनका हाल जान रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि स्कूल प्रशासन ने कितनी सख्ती से कोविड गाइडलाइंस का पालन किया है और किस तरीके से बच्चों को पूरे कोविड गाइडलाइंस फॉलो करते हुए स्कूलों को खोला गया है कि नहीं खोला गया है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, हमारे संवाददाता गौरव अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, स्कूल के बाहर आप खड़े हैं और तस्वीरें आपने जैसे दिखाई, काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं बच्चे भी और स्कूल प्रशासन भी। गौरव, जो कंटेनमेंट जोन में बच्चे रह रहे हैं, शिक्षक रह रहे हैं, क्या उनको आने की अनुमति नहीं होगी, वो स्कूल नहीं आ सकते? देखिए, जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हालांकि अगर बात करें अब जो कोविड का लगातार जो एक संक्रमण का दौर चल रहा था, राजधानी दिल्ली ने उस संक्रमण के दौर को देखा था। ऐसे में जो नियम बनाए गए थे उन नियमों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को जो स्कूल है वो जरूर जो गार्जियन है लेकर के आ रहे हैं। हालांकि जो क्लासरूम है पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं कि पैक होकर के नहीं चलेंगे, अमूमन जो आम दिनों में चलते थे। बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही जो गार्जियन उनको छोड़ने आ रहे हैं बच्चों को स्कूल में, उनसे बाकायदे उनको टाइमिंग भी बताया जा रहा है कि कितने बजे सेकंड शिफ्ट की शुरुआत होगी, यानी कि दो शिफ्ट में स्कूलों को भी शुरू किया जाएगा। और जो नियमों की बात हम लगातार कर रहे हैं उन सभी नियमों का भी लगातार ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि स्कूल के टीचर्स की बात करें, जो विद्यालय के अंदर जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हो, यानी कि जो 2 डोज लेने की बात है, लगभग 98% शिक्षक ऐसे हैं जिनको दो जो डोज है वो दी जा चुकी है। और ऐसे में सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्कूल के अंदर लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल रखा जाए। और अब दिल्ली की अगर मैं बात करूं, क्योंकि लगातार कोविड संक्रमण जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर था उसके अंदर काफी कमी आई है और लगातार जिस तरीके से डीडीएमए भी इस बात को लेकर के सावधानी बरत रहा था और तमाम बातें लगातार हो रही थी, उसी का ये असर है, उसी का ये परिणाम है कि आज फिर से जो स्कूल हैं गुलजार हुए हैं। लगातार स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो पहुंच रहे हैं और ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अगर हम देखें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कई तरीके की गाइडलाइंस बनाई गई, बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हुआ, उस वैक्सीनेशन के बाद तमाम जो असर है वो जरूर देखने को मिल रहा है। और आज जो नर्सरी के बच्चे जब स्कूल पहुंच रहे थे, सुबह मेरी उनसे बातचीत भी हो रही थी, देखिए छोटे छोटे जो बच्चे थे उनके अंदर भी उत्साह दिखाई दे रहा था और लगातार उन बच्चों का कहना था कि काफी दिनों से घरों के अंदर थे, ऐसे में स्कूल आ रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, एक छात्र दूसरे छात्र से मिलेगा तो संवाद होगा और वो स्थिति एक बार फिर से बनेगी। गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया स्कूल पहुंचे और दिल्ली के स्कूल में जायजा लिया उन्होंने, बच्चे कितने खुश हैं और बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं जहां पर बच्चे भी आसानी से मनीष सिसोदिया से बात कर रहे हैं। कब पता चला कि स्कूल खुलेगा? कब पता चला? न्यूज़ से पता चला? न्यूज़ वाले अच्छी बात है, बच्चे देख रहे हैं। अच्छा देख रहे हैं। तो फिर कैसा लगा? मम्मी पापा क्या बोले? जोर से बोलो। बताओ, मम्मी पापा ने कहा था पढ़ाई प्रॉब्लम हो रही थी। और आपको लेना चलो थोड़ा सा। गुड। चलो। ऑल द बेस्ट। सीखा ऑनलाइन क्लास के अलावा, क्लास करने के अलावा अदर देन एजुकेशन कुछ सीखा लोगों ने? एक मिनट अंदर आ जाओ, है नो आगे कैमरा आ रहा है क्या? तो ये आपने देखा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जिस तरीके से हंसते बोलते नजर आए बच्चों से कि उन्हें कब पता चला कि स्कूल खुल गए हैं, तो हंसकर उनसे बातचीत की और बच्चों से पूछा कि किस तरीके से वो खुश हैं कि नहीं स्कूल खुलने से। काफ़ी बच्चे खुश भी नहीं है स्कूल खुलने से, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, ऑनलाइन क्लासेस में उन्हें इतना मज़ा आ रहा था घर पर बैठे बैठे, लेकिन ये वही बच्चे हैं जो स्कूल खुलने से काफ़ी खुश थे और स्कूल आए हैं। और अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे भी हैं जो स्कूल आ रहे हैं। आंखें बंद करो तो ऐसा लगता है ऑनलाइन हो रहा है। चलो ठीक है सर, करीब 1.5 साल बाद आज बच्चे, छोटे बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं। नर्सरी के बच्चों से भी हमने बात की, काफ़ी उत्साह दिखा कि कई बच्चे पहली बार स्कूल देख रहे हैं। तो कोविड कैसे टाइम में कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ व्यवस्था है? मुझे बहुत खुशी है कि आज दिल्ली के स्कूल
वापस खुले हैं, और ख़ास तौर से नर्सरी से 8वीं के बच्चों के लिए जो स्कूल खुले हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले करीब पौने 2 साल से स्कूल का मुंह नहीं देखा था, और उनको तो हमने प्रैक्टिकल या उस सब के लिए भी नहीं बुलाया था। जैसे अभी तो कि 7वीं क्लास तो पूरी ऑनलाइन में निकल गई, पर ये सारे बच्चे अब आज पहले दिन आए हैं, थोड़े से कॉन्शियस भी हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में अपने टीचर के साथ बातचीत करते थे। अभी उनको थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि आज वापस आ गए, लेकिन बहुत खुशी है क्योंकि इनका लॉस बहुत हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे टीचर्स, हमारे सभी एजुकेशन के लोग और ये सब बच्चे और सब पेरेंट्स मिलके जो लॉस हुआ है उसको बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों के हाथ में कंसेंट लेटर था जो पेरेंट्स ने भेजा है, लेकिन कई पेरेंट्स के मन में अभी भी डर है। कई पेरेंट्स हमने बात की कि आप देखते हैं 1-2 दिन में कैसा माहौल रहता है। आज पहला दिन है, तो वैसे भी हमने तो अभी 50% लोगों को ही बुलाया है। एक दिन 50% आएंगे, एक दिन 50%, और धीरे धीरे पेरेंट्स का और बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। पर अभी सुबह जिस तरह की न्यूज़ मेरे पास आ रही है चारों तरफ से, अच्छा रिस्पॉन्स है पेरेंट्स का भी। लेकिन सर, जो आम दिनों में होता था कि सभी बच्चे एक साथ क्लास आया करते थे, अलग अलग गैदर तरीके से आप बुला रहे हैं, तो नॉर्मल क्लासेस कब तक उम्मीद है कि सुचारू हो सकेंगी? अभी देखो, बड़ी मुश्किल से खुले हैं स्कूल, अब नॉर्मल क्लास भी धीरे धीरे शुरू होगी, पर मैं सब बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा ही रखे, सब अच्छा रहे। अब दोबारा से हमें ऐसा ना करना पड़े कि अपने स्कूल बंद करने पड़े और इनकी पढ़ाई का और नुकसान हो। अभी हालांकि कोविड सर कंट्रोल में है, लेकिन आगामी दिनों में अगर ऐसी आशंका होती है कि कैसे देखते हैं अब क्या किस तरह का माहौल रहता है। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो सख्ती की जरूरत पड़ेगी, और अगर सब ठीक चलता रहा तो धीरे धीरे और ओपन होगा। सर, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए और क्या कुछ व्यवस्था है? जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी तो सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग। हमने ये भी ध्यान रखा है कि जब क्लासेस शुरू हों तो एकदम से इनके ऊपर, बच्चों के ऊपर पढ़ने का बोझ न डाल दिया जाए, क्योंकि बहुत दिन बाद लौटे हैं। तो हैप्पीनेस क्लास का पीरियड, मेडिटेशन, इमोशनल वेलबींग, इनका ध्यान रखा जाए। सर, एक अंतिम सवाल, बहुत सारे बच्चे, जैसा पहले कहा भी जाता है, प्राइवेट स्कूलों से आए हैं। कई बच्चों से हमारी बात हुई जो पहले प्राइवेट में पढ़ते थे, अब सरकारी में आए, तो संख्या बढ़ी है कहीं ना कहीं, तो क्या एक्स्ट्रा क्लासरूम, एक्स्ट्रा डेस्क? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस जिस स्कूल में ज़्यादा बच्चे आ गए हैं वहाँ तुरंत कुछ टेम्परेरी क्लासरूम बनवा दिए जाएँ। तो ये आपने सुना दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, जो शुभकामनाएं देते नजर आए बच्चों को, टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को कि स्कूल वापस खुल गए हैं। साथ ही टीचर्स को ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर ना डाला जाए और आराम से क्लासेस की शुरुआत की जाए। और गौरव, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, सुबह से आप स्कूल के बाहर बने हुए हैं, टीचर्स से बात, पेरेंट्स या टीचर्स से किसी से बात हुई आपकी, तो उनका क्या कहना है, वो कितने खुश है इस पर? और देखिए, निश्चित तौर पे अभी जैसा कि मनीष सिसोदिया बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था स्कूलों को खोलना और फिर से क्लासेस को स्टार्ट करना, खास करके नर्सरी से जो एक पूरा दौर शुरू किया गया पूरा बच्चों को पहुंचाने का स्कूल। देखिए, कैपेसिटी के साथ स्कूलों को खोला जा रहा, 50% बच्चे जो एक बार, फिर 50% अगले दिन, यानी कि 50-50 करके स्कूलों को चलाने की जो प्रक्रिया है एक बार फिर से इस प्रयोग को दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब रिस्पॉन्स आएगा तो फिर से स्कूलों को पूरा फ्री फ्लोर करेंगे, यानी कि कैपेसिटी के साथ बच्चों को भेजा जाएगा। मेरी सहयोगी यहाँ पे हैं श्रेया, सुबह से ही बच्चों से बातचीत कर रही थी। श्रेया, जब स्कूल पहुँचे थे हम, और जो छोटे छोटे बच्चे थे आप उनसे लगातार बातचीत कर रही थी, उनके माता पिता से भी आपने बातचीत किया, क्या फीडबैक मिल रहा था उस समय आपको? तो जब मैंने बच्चों से बात की तो मैंने देखा कि बच्चों में कितनी एक्साइटमेंट है, उत्साह है कि बच्चों को अपने दोस्तों से मिलना है, पढ़ना है, टीचर्स से मिलना है, क्योंकि 19 महीनों के बाद अब वो स्कूल में आए हैं और देखा उन्होंने कि उनको इतना अच्छा वेलकम किया गया है, उनके लिए बोर्ड्स लगाए गए हैं, बलून्स लगाए गए हैं। तो लेकिन जब मैंने पेरेंट्स से बात की, उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर है कि जैसे तीसरी लहर का कहा जा रहा है आएगी, तो उसके हिसाब से वो डरे हुए हैं कि हम भेजें। लेकिन उनका ये भी पॉइंट है कि बच्चे 19 महीनों से घर में बैठे हैं, वो बोर हो गए हैं, तो इसलिए उनको स्कूल भेजना ज़रूरी भी था आज, कि बच्चे जाएंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। हमारी टीचर्स से भी बात हुई थी, हमने उनसे भी पूछा था कि क्या कोविड के प्रोटोकॉल्स वो अंदर फॉलो करने वाले हैं। तो आपने देखा ही था, विजुअल्स में भी आपने देखा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, मास्क, सैनिटाइजर यूज़ करें, मास्क भी लगाए हुए हैं। जो देखने वाली बात ये थी कि जब छोटे बच्चों से हम कोरोना टाइम में बात करते थे या उनसे कभी मुलाकात हो जाती थी ऑनलाइन क्लासेस के समय,
तो बच्चे ये बात भी कहते नजर आते थे कि स्कूल खुल जाता तो स्कूल ही जाते ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि उनको डिस्प्ले के सामने बैठे बैठे बहुत दिक्कतें भी होती थी। और आज कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि अब मजा आएगा पढ़ने। जी बिल्कुल, मैंने उनसे कुछ बच्चों से ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी बात की और मैंने पूछा कि आपने ऑनलाइन क्लासेस में आपको आंखों में प्रॉब्लम, क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों में बहुत दिक्कत आई है बच्चों को, तो उनको ये कहना था कि हमें स्कूल जाना था, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी थी, क्योंकि स्कूल से बाहर जाते ही हमें अच्छा लगने लग गया, क्योंकि घर से एक चीज़ से बाहर निकलना था बच्चों को। और आज हमने देखा कि बच्चे सारे बाहर आए हुए थे। इवन तस्वीर दिखा दूं, एक अभिभावक हैं यहाँ पे खड़ी हैं, उनके साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। किताब है हाथ में। किस क्लास में बच्ची आप? केजी में। केजी में। ये बताइए, इतने दिनों से बच्चे घर के अंदर थे, आज आप लोग स्कूल लेकर के आ रहे हैं, कोरोना था, अब किसी प्रकार का कोई डर आपके मन में? नहीं, अभी तो खैर डर नहीं है, फिर भी बच्चों को सावधानी तो बरतनी जरूरी है। क्या नाम है आपका? बानी। है? बानी। अच्छा, आज स्कूल आप आए हो, कैसा लग रहा है स्कूल में आपको? अच्छा। है? अच्छा। अच्छा, इसमें क्या लिख रहे हो, किताब में आप क्या लिख रहे हो? इसमें दीदी ने दिए। हैं? दीदी। बिल्कुल। तो ये देखिए, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये स्कूल पहुंचे और ये बहुत बड़ी राहत की तस्वीर है, दिल्ली के लिए कही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक डर था कोरोना का, और दिल्ली ने उस दौर को देखा है। खुद मनीष सिसोदिया इस बात को कह रहे थे कि अभी तो शुरुआत की जा रही है, हालांकि फुल कैपेसिटी के साथ कब स्कूलों को खोलेंगे ये भी एक रिव्यू, जो उनके पास एक पूरी रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस तरीके की तस्वीर से निश्चित तौर पर जो हौसला है वो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूलों का रुख कर रहे हैं। और सुबह से ही इसी तरीके की जो तस्वीर है दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से मिल रही है। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ, और देखना होगा कि पूरे हालात जब सही हो जाएंगे तो पूरी तरीके से स्कूलों को खोल दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद गौरव, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो स्कूल खुल गए हैं, बच्चे काफी उत्साहित हैं, टीचर्स भी काफी खुश हैं, और साथ ही पेरेंट्स भी काफी खुश हैं कि अब ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लासेस उनके बच्चे ले पा रहे हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अब छोटे से ब्रेक का रुख करते हैं।